दिनों से आप भूख हड़ताल पे हो। तो आप हमें बताइए, इन 8 दिनों में से कुछ न्यू दिल्ली से कुछ आपके पास आए कोई लोग, या पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें भी तब जाना जब आपके इस पे हमने देखा, ट्विटर से हमें पता चला कि आपके लद्दाख में ऐसा हो रहा है। क्या कोई रीच आउट है सेंटर से, या यहाँ की जो यूटी गवर्नमेंट है उससे कुछ बात हो रही है अभी तक? नहीं नहीं, अभी नहीं है, और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं इतनी जल्दी। ये जो दिल हैं वो इतने नरम नहीं हैं कि इतनी जल्दी पिघल जाएं। तो हम तो 21 दिन तक तो सोच ही रहे हैं, बल्कि शायद उसका दुगना भी करना पड़े। मगर हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि अम, देर है, अंधेर नहीं है। उन्हें भी अपना जमीर सताएगा कि हम कैसे वादे कर सकते हैं और मुकर जाएं, और जनता सताएगी उन्हें हिंदुस्तान की। हाँ, मेरे पीछे ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो मैनिफेस्टो है जिसमें, ये आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ वादा किया है कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, और बहुत ही शान से अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं 2019 और 20 में। तो इतना बात तो मैं यही कह रहा था कि हम तैयार हैं, ये लंबा चलेगा और हम तैयार हैं। जी, दूसरी चीज, जैसे कि आज ये एक बॉर्डर स्टेट है लद्दाख की, अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से वहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। हम तो हैरान हैं कि इतने सेंसिटिव रीजन, जहां पर इधर वेस्ट, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में चीन की सीमाएं हैं, और एक पॉपुलेशन है जो हर जंग में हिंदुस्तान के सेना के साथ खड़ी हुई, साथ मतलब लिटरली साथ, शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर मैदान जंग तक जाती रही उनको मदद करने के लिए। हाँ? वो चाहे 1948 हो, फिर 62 हो, फिर 65 हो, फिर 71 हो, फिर 99 हो, और फिर 20 हो, 2020। तो एक अपना बड़ा साथी खोएंगे वो अगर लद्दाख के साथ ये ट्रीटमेंट किया, क्योंकि वो जज्बा नहीं रहेगा लद्दाखियों में कि हम क्यों अपना जान पे खेल के इनके साथ जाए, जब हमारा कुछ भी संरक्षण या जमहूरियत, लोकतंत्र का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। बदकिस्मती होगी ये, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, और इसके जिम्मेदार ये जो अभी रूलिंग पार्टी है वो होगी। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ कुछ होगा, मगर इस शासन में अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करें। म- मगर वैसे तो लद्दाख के लोग हमेशा से देश के साथ रहे हैं। मगर जरूर असमंजस होगा, किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना, वो होगा अगर ऐसा कुछ बॉर्डर पे हुआ तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार इसे बहुत हल्का ना ले। तो सर, वो एक और बात जानना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल में रहे रहे हैं और उनके वहाँ एमपीज भी रहे हैं, क्या उनकी उनकी कोई आपसे आपको कोई सपोर्ट मिला है, या उन्होंने कुछ इस पे बात की है? देखिए, अभी इस वक्त आप आके देखिए, लद्दाख के सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे रीजन, सारे रिलीजन्स, तकरीबन कोई नहीं है जो इस मूवमेंट के साथ नहीं है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उन्होंने तो ये मैनिफेस्टो ही बनाया, तो वो तो साथ थे ही, अब मुकर गए वो अलग बात है। तो हर कोई साथ है इसके साथ। लास्ट में शुक्रिया। 370, शुक्रिया। 370 को हटाना आप कैसे देखते हो? आप आपको लग रहा है कि लद्दाख के लिए वो अच्छा हुआ है, जैसे कि आप पहले हाँ, कह रहे थे? इसके बारे में मेरे दो ख्याल है। हमें लद्दाख को एक बड़े कुनबा, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का था, उससे अलग होके एक अपना घर बसाना था, क्योंकि बहुत अलग है ये बच्चा। तो उसको करने के लिए 370 हमारे लिए रुकावट था। जब भी हम कहते थे लद्दाख को एक यूटी बनाइए, तो हवाला दिया जाता था 370 के चलते नहीं हो सकता है। इसलिए जब 370 हटा तो लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए। अलग बात है कि कश्मीर के लिए वो अच्छा नहीं हुआ, मगर लद्दाख के लिए अच्छा सिर्फ इसलिए हुआ कि इसके वजह से ही लद्दाख यूटी बन सकता था, वरना 370 के अंदर नहीं बदला जा सकता है जम्मू कश्मीर को। हाँ? ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि 370 से ही हमारे इस रीजन को संरक्षण, सेफ गार्ड्स मिलते थे।
तो उसका हटना हमारे लिए घातक था, अच्छा नहीं था। मगर फिर हमारा दूसरा ऑप्शन था कि अरे हम 97% ट्राइबल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, तो इनके लिए तो बना हुआ है 6 शेड्यूल। तो उम्मीद ये थी, और ये उम्मीद एक तरह से प्रॉमिस में बदल गया जब उन्होंने ये हर सभा में कहा कि हम आपको उसी में संरक्षित करेंगे। हमें नहीं पता था कि वो ऐसे मुकर जाएंगे।